आपने अपनी बहुओं को वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आप बेटी से करती थी, या फिर मेरे साथ भी वैसा ही बुरा सलूक करती जैसा आप अपनी बहुओं के साथ करती थी। क्यों फर्क करते हैं आप लोग बहू और बेटी के दरमियान? इस दफा फरहान जब मुझे दोबारा ढूंढने निकलेगा ना, और जब मुझे ढूंढ निकालेगा तो हाय, उसको मुझ में बहुत तरस है। दादी आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरे डैड ये शादी करना नहीं चाहते, और ना ही अयान ये शादी होने देगा। अयान के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो हमारे सामने बोले। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। हानिया को तो शादी के नाम से नफरत हो गई है, वो किसी बात को भी सुनने और मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कोमल तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। अगर कोमल की जगह हदीका होती और मेरी जगह तुम होते तो हदीका भी वैसे ही करती जैसा कोमल ने किया। मैं अम्मी को जाकर कहती हूँ कि हानिया इस लड़के से शादी के लिए तैयार है। हाँ हाँ बता दो। हानिया तो इस लड़के के लिए मान गई है, अब तुम वासिक को जाके मनाओ। फरहान उठ जाए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कह के भी गई हूँ कि उठ जाए, मेहमान आने वाले हैं। फरहान उठ जाए ना। कब तक आ रहे हैं मेहमान? आपका प्यार और शफकत मिलेगी तो आप देखिएगा हमारी बच्ची आपके घर को जन्नत बना देगी। तुम्हारी बेटी तो किसी के घर को भी जहन्नुम बना सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हानिया, हानिया खुद को संभालो प्लीज। कैसे संभालू कोमल भाभी? मेरी माँ ने मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी, मेरा सुकून बर्बाद कर कर रख दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा अम्मी? क्यों किया? क्यों आपने अपनी बहुओं को वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आप बेटी से करती थी, या फिर मेरे साथ भी वैसा ही बुरा सलूक करती जैसा आप अपनी बहुओं के साथ करती थी? क्यों फर्क करते हैं आप लोग बहू और बेटी के दरमियान? किसी की बेटी को बहू मानकर जो जुल्म करते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि वो आपकी बेटी को भी मिल सकता है? खुदा के लिए मुझे बचा लें इस शादी के अजाब से। मैं नहीं करना चाहती शादी, दोबारा अपनी जिंदगी का तमाशा नहीं बनाना चाहती, नहीं बनाना चाहती मैं अपनी जिंदगी का तमाशा। अम्मी खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, या फिर मेरा गला घोट के मुझे मार दे, मार दे मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। खुदा के लिए बार बार आप लोग रिश्ते वालों को मत बुलाएं। राफे को नशेबाज बोलकर मेरे गुनाहों पे पर्दा मत डाले, मत कराएं मेरी शादी दोबारा। मैं नहीं करना चाहती, या फिर मुझे मार दे। मार क्यों नहीं देते आप लोग मुझे? हानिया खुद को संभालो। हानिया बस कर दो। नहीं करना चाहती मैं शादी। कितनी बार बोलूं आप लोगों से कि मैं नहीं करना चाहती शादी, नहीं करना चाहती। अगर आप लोगों से मैं बर्दाश्त नहीं हो रही इस घर में, तो मुझे कब्र में उतार दे, मार देना जान से, सुकून मिल जाएगा आप लोगों को। पर मेरी जिंदगी का तमाशा मत बनाए, मैं और तमाशा नहीं बनना चाहती। हानिया बस। एक बेटी एक बहू है, एक माँ एक सास है, रिश्ते प्यारे हैं ये सारे, इनमें गर है सास है। क्या सही है क्या
फरहान, वासिक, अगर तुम दोनों ने राफे को जेल से छूटने दिया तो याद रखना मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। वासिक, तुमने जो धमकियां समीना को लगाई हैं, अगर उन पर अमल ना किया तो मैं खुद को मार लूंगी। सुना तुम दोनों ने? मार लूंगी मैं खुद को। हेलो हेलो साहब जी, वो आपको बताना था कि आज घर में ना बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत हंगामा हुआ है। वो हानिया बीबी के रिश्ते के लिए कुछ लोग भी आए हुए थे। वो बस क्या हुआ कि ऊपर से उनकी बड़ी फुप्पो आ गई। वहां राबेल बैठी कमरे में रो रही है, यहाँ पर तुम रो रही हो। मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा सा एक वकील करवाऊंगी जो 2 दिन में राफे को लेकर आ जाएगा। मैं ऑलरेडी ऐसा वकील कर चुका हूं। राफे, मेरे बच्चे, तुम आगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मॉम, मैं जानता था कि आपकी दुआएं मुझे ज्यादा दिन इस मुश्किल में नहीं रहने देंगी। जब तक तुम मुश्किल में रहे हो ना, मैं बहुत तकलीफ में रही। बैठो। तुम ठीक तो हो ना राफे? यस आंटी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। थैंक गॉड। मैंने तो राबेल को डांटा भी था कि तुम्हें क्यों सहमत दी उसने। वैसे ये हुआ कैसे? आप राफे को कैसे छुड़वा कर लाए? असल में जिस किसी ने भी राफे के खिलाफ साजिश की थी ना, उसने राफे का सिर्फ नाम यूज किया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो राफे के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। फिर हमारे वकील ने दूसरी हियरिंग में रिलीज ऑर्डर ले लिया। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये जाल बुना किसने है? ये पता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी जाल में फंसाया है ना, खुद फंस जाएगा, देख लीजिएगा तुम। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ मेरा बेटा। पानी? हाँ, मैं पानी। पता है गलती कहाँ हुई है हमसे? क्या? कोई गलती नहीं हुई हमसे। तो राफे इतनी जल्दी कैसे छूट गया जेल से? क्योंकि बेवकूफ, राफे मेरा टारगेट ही नहीं था। मेरा टारगेट है हानिया का भाई फरहान फासिक। तब जो सोचा है, जैसा सोचा वैसे ही, समझा? पता नहीं भाई तू क्या बोल रहा है। फरहान को गिरफ्तार करवाया, वो भी जमानत पे छूट गया। बाद में उसके खिलाफ वासिक ने केस भी वापस ले लिया। अब राफे को तुमने अंदर करवाया और कह रहे हो कि राफे तुम्हारा टारगेट ही नहीं था। भाई ये सब करके क्या मिला? हाँ मेरी जान, इस दफा फरहान जब मुझे दोबारा ढूंढने निकलेगा ना, और जब मुझे ढूंढ निकालेगा तो हाय, उसको मुझ में बहुत तरस है।
पता नहीं क्या बोलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर राफे भी बेकसूर निकला है तो फिर असल कसूरवार कौन है? असल कसूरवार राफे ही है, क्योंकि पप्पो ने पैसा पानी की तरह बहाया होगा। और नहीं वासिक, हमारे वकील ने भी कंफर्म कर दिया है कि उसके दलाइल और सबूत बहुत मजबूत थे। राफे भी बेकसूर निकला। इसका मतलब है जिसने हमारे साथ ही सब कुछ किया है वो आजाद घूम रहा है और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। अगर राफे भी नहीं है, समीर भी नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? राफे और समीर पे नजर रखनी होगी हमें। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। फरहान भाई, मैं तो पहले व्हील चेयर पर हूं। आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि दुश्मन नहीं पता हमें कौन है और वो मुसलसल छुप के वार कर रहा है। आपके साथ भी कुछ भी कर सकता है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, जब मैं अम्मी की बातों में आकर आपके साथ ज्यादतियां किया करती थी तो आप चुपचाप बर्दाश्त करती थी और सब्र करती। आपका वो सब्र मेरे आगे आ रहा है, आगे आकर मुझसे इंतकाम ले रहा है। क्यों करती थी आप इतना सब्र? क्यों करती थी आप इतना सब्र? मैं क्या करूं हदीका भाभी, मेरे सीने में आग लगी हुई है। मैं झुलस रही हूं उस आग से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तू ये बता, तूने फोन किस लिए किया है? अरे सुल्ताना भाभी, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। सुरैया, तू रहने दे, अभी तू कोई रिश्ता ना दिखा। अरे यकीन करे सुल्ताना भाभी, ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हाँ तो होगा ना अच्छा, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं अच्छा होगा, लेकिन हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा अभी। मुझे नहीं पता, हानिया ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है। अब देखिए ना सुल्ताना भाभी, इसमें मेरा क्या कसूर? आपकी नंद अगर ऊपर से ना आई होती तो अब हानिया का रिश्ता बहुत अच्छे और शरीफ घर में हो चुका होता। अब क्या कर सकते हैं? जिन खुशियों को मैं अपनी बेटी के लिए तलाश करती फिर रही हूँ, वो सारी खुशियां मेरी बहुएं एंजॉय कर रही हैं। आप हिम्मत ना हारे सुल्ताना भाभी, मुझे आज ही एक पार्टी ने बुलाया हुआ है, मैं उनकी तरफ ही जा रही हूँ। वहाँ जो भी बात होती है मैं आपको आकर बताती हूँ। सुन सुन सुन, यहाँ आने से पहले मुझे फोन कर लेना। मेरी हानिया को पता नहीं चलना चाहिए कि तू आ रही है। हाँ हाँ, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको आने से पहले फोन कर आऊंगी। मैं वहाँ से होकर सीधी आपके पास ही आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।
अयान अपने हाथ कंट्रोल में रखो। और तुम अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। अच्छा, डैड से मेरी अभी बात हुई है और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। सोचो ऐसे में मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो। ओ हेलो, डरता नहीं हूँ मैं डैड से। शर्म करो, डैड के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें अगर डैड की हरकतों के बारे में बता दिया ना तो तुम्हें उनसे कहना पड़ेगा कि शर्म करो। बड़ी आई बाबा की चमची। बेटा, फहमीदा हैं, उनसे कहें सुरैया आंटी आई हैं। जी आप लॉन में बैठे हैं, दादी नमाज पढ़ रही है, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। सीमा, गेस्ट आए हैं, चाय ले आओ। दादी, आपसे कोई खातून मिलने आई है। सुरैया नाम बता रही है अपना। अयान का है? वो तो अपने रूम में। अच्छा, तुम जाओ सुरैया को गार्डन में बिठाओ, हम आते। जी वो तो मैंने बोल दिया है। लेकिन दादी, ये कहीं कोई रिश्ता करवाने वाली खातून तो नहीं? दादी आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना, मेरे डैड ये शादी करना नहीं चाहते और ना ही अयान ये शादी होने देगा। अयान के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो हमारे सामने बोले। और तुम हमें अयान से डरा रही? दादी मैं आपको डरा नहीं रही, मैं बस आपको बता रही हूँ कि बस जो कहा है वो करो जाके। हदीका, अम्मी आ जाए। शाजिया को कहकर आप बुलवा लेती मुझे। अच्छा, पहले मैं शाजिया को ढूंढती फिरती, फिर उसे तेरे पास भेजती। छोड़ ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले अम्मी। हदीका, तू तो जानती है ना कि हानिया किस कदर सदमे से गुजर रही है। लेकिन सुरैया कह रही है कि उसके पास एक और अच्छा रिश्ता है। बार बार कह रही है कि रिश्ता बहुत ही अच्छा है। पहले समीना की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। तो जानती हूँ ना कि तलाक के बाद लड़की के लिए अच्छा रिश्ता मिलना किस कदर मुश्किल हो सकता है। अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, ये वो दुख है जो आप मुझे और मेरी अम्मी को देना चाहती थी, मगर आज खुद इस दुख के घेरे में आ चुकी हैं। दीका, क्या सोचने लगी तुम? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैं बस हानिया के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ ने तो किसी रिश्ते का जिक्र मत छेड़िएगा हानिया के सामने। चाहती तो मैं भी यही हूँ दीका, लेकिन क्या करूं, सुरैया बहुत लालच दिला रही है। बार बार कह रही है रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है। कितने अच्छे रिश्ते हाथ से जाने दोगी? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अम्मी, जब रिश्ते की बात फाइनल ना हो जाए, आप हानिया के पास जिक्र मत करना, है ना? अम्मी, जब रिश्ता फाइनल हो जाए तो मैं और कोमल खुद बात कर लेंगे हानिया से अपने तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। खुश रहो, खुश रहो। बात अब ये किस नए इम्तिहान में डाल दिया है उन्होंने मुझे। हानिया जज्बाती सी है, कहीं फिर से अपने आप को कुछ कर ना ले।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो सुरैया, चाय पियो चाय। लड़की की तस्वीर लाई? हाँ हाँ लाई हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी हानिया नाम है लड़की का। माशाल्लाह बहुत ही नेक सीरत और पांचों टाइम की नमाजी है। खाना पकाना तो बहुत अच्छे से आता है। एमए किया है इसने। बहुत ही खुश अखलाक और हंसमुख लड़की है। ये बताओ कितने टाइम चली उसकी शादी? जी बस 3 हफ्ते। क्यों, वजह क्या हुई तलाक की? वो ना पता नहीं लड़का नशा वशा करता था और शादी के नए नए दिन थे, उसने मारपीट शुरू कर दी थी। बस यही वजह बनी है। अच्छा अब सच सच बताओ, हम तुम जैसे रिश्ते कराने वाले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।